हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, ये ज्योतिष शास्त्र का, ये जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योग है जिसकी बात कर रहे हैं हम। अभी इसके विषय में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे आपके साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग ये चर्चा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और उसके पीछे हमारा जो ये कहने का जो ध्येय है वो ये इसलिए है कि देखिए, हर किसी व्यक्ति की जो कुंडली होती है, किसी की भी क्यों ना हो, हर किसी को ये पता नहीं होता, मालूम नहीं होता कि उसकी कुंडली में क्या कुछ छिपा हुआ है, क्या राज छुपे हुए हैं। क्या देखिए, दोनों प्रकार के योग होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, शुभ योग, राजयोग, अशुभ योग। और आज हम जिस योग की बात कर रहे हैं, ये योग, अगर राजयोग कहते हैं इसको, जिसका नाम है महालक्ष्मी राजयोग। जी हाँ, महालक्ष्मी राजयोग। तो ये जो महालक्ष्मी राजयोग है, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, किस प्रकार के राजयोग बन रहे हैं, या शुभ योग बन रहे हैं, या दरिद्र योग बन रहे हैं, या अशुभ योग बन रहे हैं। नहीं जानते, वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीते रहते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं आपसे, जब भी किसी विषय पर बात होती है तो बोलते हैं कि वैदिक ज्योतिष जो है, ये ज्योतिष शास्त्र, ये एक मिरर का काम करता है व्यक्ति के जीवन में। जैसे कि हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, तो हमको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है कि चेहरे पर कहाँ क्या कोई स्पॉट है या कोई दिक्कत हो गई है, तो हम उसको उसी टाइम उसकी केयर करते हैं, क्योर उसकी अगर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करते हैं। तो इसी प्रकार ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर हमारे चार्ट में, हमारे हॉरोस्कोप में जिस प्रकार के भी योग या राजयोग बन रहे हुए हैं, अगर हमें उनके विषय में पहले से जानकारी हो जाए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के द्वारा हो जाए, तो हमारा एक तरीके से माइंड सेट कर लेता है व्यक्ति कि अब फलाना जो समय, आगे जो समय आने वाला है मेरे जीवन में, कब से जो समय, जब से वो समय शुरू होगा, तब से मेरे जीवन में कुछ अच्छी और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति मुझे हो पाएगी। तो एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन हो जाता है इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति का। तो आज की जो चर्चा है, जैसा मैंने कहा कि ये इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ राजयोग हैं, गिनती नहीं है ज्योतिष शास्त्र में, इतने इतने राजयोग हैं। अब उनमें से, क्योंकि आज की जो डेट है, आज का जो समय है जो चल रहा है, हर किसी व्यक्ति को धन की बहुत आवश्यकता है। धन जो है, जब तक आपके पास नहीं होगा, आप अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं सकते। और वो धन का आगमन जो होना है आपके जीवन में, कम होगा या नहीं होगा, या बहुत कम होगा, या ज़्यादा होगा, या बहुत अधिक होगा, इसकी जानकारी तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही मिल सकती है, और हमारे हॉरोस्कोप के द्वारा, अगर हमारा हॉरोस्कोप सही बना है। तो प्रिय साथियों, आज हम महालक्ष्मी राजयोग के विषय में जानेंगे। राजयोग तो देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर के ज्योतिष शास्त्र में कई राजयोग हैं, लक्ष्मी योग हैं, लक्ष्मी राजयोग हैं, अलग अलग नाम से हैं। कई लक्ष्मी को ही लेकर के कई राजयोग हैं, लेकिन उनमें ये सबसे बड़ा राजयोग है जिसका नाम है महालक्ष्मी राजयोग। क्या होता है महालक्ष्मी राजयोग, कैसे बनता है महालक्ष्मी राजयोग, और जिन जातकों की कुंडली में ये महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है, उनको ये जीवन में क्या कुछ दिया करता है। जी हाँ, इन सभी बातों के विषय में हम आपको आज बता रहे हैं, बताने वाले हैं, और ये चर्चा इसी बात को ही लेकर के भी है। तो प्रिय साथियों, आपने भी अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो
अपने जीवन की शुरुआत या तो गरीबी से उनकी होती है या फिर बहुत ही साधारण परिवार में, सामान्य परिवार में वो जातक पैदा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, ऐसा होने के बावजूद, गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी या किसी सामान्य या साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने करियर में जब उन लोगों का करियर स्टार्ट होता है, तो करियर जब स्टार्ट होता है तो उसमें उनको अभूतपूर्व सफलता की प्राप्ति होती है और उसी के द्वारा वो अपने जीवन में, अपने करियर में अपार धन कमाते हैं। ऐसा तब भी होता है कि जब कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हुआ हो, ऐसा तभी होता है। ऐसे व्यक्ति अपने धनवान और समृद्धशाली होते हैं। जिनकी कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही धनवान होते हैं और काफी समृद्धशाली भी होते हैं। और उन व्यक्तियों की तुलना में, किन व्यक्तियों की तुलना में? जिनकी कुंडली में ये योग नहीं है, उनकी तुलना में। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये महालक्ष्मी राजयोग बना होता है, वो ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं रहता। जब भी धन की आवश्यकता होती है, आश्चर्यजनक तरीके से धन की उस व्यक्ति को प्राप्ति होती है। यह है इस महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव। तो यह बहुत ही शक्तिशाली राजयोग माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। जीवन में हर कोई व्यक्ति, जैसा मैंने अभी कहा, कि वो यही चाहता है कि उसके जीवन में भी धन की कभी कमी ना पड़े और अत्यधिक धन अर्जित करे, वो अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाए। लेकिन ऐसा उसकी मर्जी से नहीं हो सकता। ऐसा तभी होगा साथियों, जब कुंडली में लक्ष्मी योग या महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। वरना पूरा जीवन व्यक्ति का कठिन परिश्रम और मेहनत में ही निकल जाता है, सिर्फ दाल रोटी खाने में ही निकल जाता है, सामान्य जीवन व्यतीत करने में ही निकल जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं तक की पूर्ति नहीं कर पाता अगर उसके चार्ट में, उसके हॉरोस्कोप में इस प्रकार के राजयोग का निर्माण नहीं हुआ। ये बात हमें समझनी होगी। अब चाहने की बात तो यह है कि जैसा मैंने कहा कि हर कोई चाहता है कि उस व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी ना रहे, धन वो अधिक से अधिक मात्रा में कमाए। मगर हर कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता है साथियों कि उनकी कुंडली में इस प्रकार का राजयोग का निर्माण हो। कैसे बनता है ये महालक्ष्मी राजयोग? अब हम इस विषय पर आपसे बात करेंगे। यह योग चंद्रमा और मंगल की युति से बनता है। इन दोनों ग्रहों के संबंधों से ही जातक अपने जीवन में धनवान बनते हैं और ये दोनों ग्रह तभी पूरी तरह अपने शुभ परिणाम देते हैं। शर्त यह है कि इन दोनों ग्रहों की स्थिति कुंडली में बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। ये बात बहुत ध्यान देने लायक है, ध्यान से सुनने वाली बात है जो हम बता रहे हैं। यूं तो हमने भी कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि साहब, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम्हारी कुंडली में तो महालक्ष्मी राजयोग है, लेकिन ऐसा तो जीवन में हमें कुछ देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। तो उसमें क्या कारण है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बना हुआ दिखाई तो दे रहा है चंद्र और मंगल के कारण महालक्ष्मी राजयोग, लेकिन जो उसकी असली बात है जिसको चेक करना चाहिए वो यही है कि उन दोनों की स्थिति चार्ट में चंद्र की और मंगल की कितनी मजबूत है। ये बात देखने वाली होती है। दोनों ग्रह अपनी पूरी मजबूत स्थिति में हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो शुभ भाव में स्थित हैं? और अगर शुभ भाव में भी स्थित हैं तो उनके साथ शुभ ग्रह हैं या कोई अशुभ ग्रह तो नहीं है, और उनके ऊपर पूरी तरह से शुभ ग्रहों का प्रभाव है, बना हुआ है, कहीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है। दूसरी ओर दूसरी बात करें तो कहीं उन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बाल्यकाल या मृत्यु अवस्था में या वृद्धावस्था में तो नहीं है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो कहने का भाव हमारा ये भी है
कि चंद्र और मंगल जिसके कारण ये राजयोग का निर्माण होता है, उन दोनों ग्रहों की स्थिति चार्ट में, हॉरोस्कोप में बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो दोनों ग्रह या तो स्वराशि के होने चाहिए, या मित्र राशि के होने चाहिए, या उच्च राशि के होने चाहिए, या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि के होने चाहिए। शत्रु राशि में नहीं होने चाहिए, समराशि में भी नहीं होने चाहिए। तो अगर इन दोनों ग्रहों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव के अलावा अशुभ ग्रहों का साथ है, जैसा मैंने बताया, या उनके साथ उनकी युति बन रही है, संबंध बन रहा है, कंजंक्शन है, तो ये दोनों ग्रह जो है फिर कमजोर स्थिति में ही माने जाएंगे। और जब ये कमजोर स्थिति में होंगे तो ये उतने ज्यादा अपने शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होंगे जितने कि इनको देने चाहिए थे, या जितने जातक को इनके द्वारा मिलने चाहिए थे। अगर मान लीजिए इन दोनों ग्रहों में से कोई ग्रह नीच का हो गया या कंबस्ट पोजीशन में चला गया, तो आपका परिणाम जो है वहीं पर ही डिक्लाइन कर जाएंगे, वहीं पर ही कम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये कब अपना प्रभाव दिखाते हैं? ये तभी दिखाते हैं कि जब जीवन में जिन ग्रहों के कारण राजयोग का निर्माण हुआ है, उन ग्रहों की ही दशाएं आपके जीवन में आए, तभी आपके जीवन में उसके शुभ प्रभाव या शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इनका क्या महत्व है? ये जो राजयोग है, महालक्ष्मी राजयोग, क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आइए थोड़ी सी इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको कहा है कि यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण योगों में से एक है, सबसे बड़ा लक्ष्मी राजयोग है ये। जितने भी और लक्ष्मी के राजयोग बताए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उनमें ये सबसे बड़ा लक्ष्मी राजयोग है, क्योंकि ये जो राजयोग है जातक को उसके जीवन में धन, वैभव, सुख का भरपूर तरीके से लाभ देता है। और इस योग के कारण व्यक्ति अपने जीवन में सदा ही उन्नति करता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखता, तथा धन संपत्ति से पूरी तरह से परिपूर्ण होता है। इसके कारण व्यक्ति उसके जीवन में धन का आगमन भरपूर तरीके से रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता है, और जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भरपूर तरीके से आनंद प्राप्त करता है। इसलिए यह एक बहुत ही प्रभावशाली राजयोग माना गया है। यह योग बहुत ही भाग्यशाली लोगों की कुंडली में होता है, जैसा कि हम कह चुके हैं। अब अगर हम आपको इस राजयोग के द्वारा मिलने वाले कुछ दूसरे प्रभावों के विषय में बताएं, जैसे कि इस योग के कारण जातकों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रभु की कृपा ऐसे जातकों पर सदैव बनी रहती है, तथा जीवन, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, बहुत ही खुशहाल बना रहता है पूरा जीवन, और पूरे जीवन का वो आनंद लेते हैं। नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व जो होता है बहुत आकर्षक किस्म का होता है, तथा दूसरे लोग इनके व्यक्तित्व के बहुत प्रशंसक होते हैं। नंबर 3, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग बना होता है, उसका निर्माण होता है, तो ये व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में कोई छोटे मोटे कार्य नहीं करते हैं, ये बड़े कार्यों के द्वारा धन अर्जित करते हैं। छोटे मोटे कार्यों से धन अर्जित नहीं करते ये, और अपना खुद का व्यापार करते हैं, और अच्छा बड़ा व्यापार करते हैं। और अगर ये जॉब में होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो वहां पर भी ये उच्च पद पर होते हैं। यह है महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव। और इसके अतिरिक्त इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में अपने सभी सपने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति बहुत आसानी से के साथ करता है। उसको कोई तकलीफ, परेशानी या कोई बाधा या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में गरीबी का सामना तो कभी करना ही नहीं पड़ता। गरीबी क्या चीज होती है, इस प्रकार के लोगों को कुछ नहीं मालूम होता। महालक्ष्मी जो राजयोग है, ये इस और भी कई तरीके से बनता है जातक की कुंडली में। जैसा कि मैंने कहा कि महालक्ष्मी राजयोग सबसे बड़ा राजयोग चंद्र और मंगल के कारण बनता है, यह सबसे बड़ा राजयोग माना गया है। लेकिन कुछ और भी लक्ष्मी योग हैं जिनकी हम आपसे अभी
संक्षेप में चर्चा कर देते हैं। जैसे कि यदि कुंडली के लगन भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो तथा द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है साथियों। इसी प्रकार राहु यदि 6th हाउस में अपनी मित्र राशि या उच्च राशि में बैठा हो तथा गुरु बृहस्पति केंद्र में अपनी स्वय राशि, मित्र राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर उच्च के हों, तब भी लक्ष्मी योग का निर्माण माना जाता है। इसी प्रकार जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और एकादश भाव पर हम इसकी दृष्टि हो तथा लग्नेश और भाग्येश दोनों भाग्य भाव में स्थित हों, तब भी लक्ष्मी योग का निर्माण माना जाता है। हालांकि कई बार अकारक ग्रहों की दशा आने के कारण जीवन में जातक के ये उतना अपना प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं, ये ग्रह जिनके कारण ये राजयोग बनता है। अगर कुछ अकारक ग्रहों की दशा जीवन में आ जाती है तो उस समय पर ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है इनके जीवन में, इन जातकों के जीवन में, या फिर जिन ग्रहों के कारण राजयोग का निर्माण हुआ है उनकी दशा जीवन में आती है, तो व्यक्ति स्वप्न में भी ऐसी बातें नहीं सोच पाता जो उसको जीवन में प्राप्त होती हैं। आपने भी बहुत लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि मैं इस पद पर आज जहां पर बैठा हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस पद पर आसीन होऊंगा। ये सब इन ग्रहों का ही खेल है। जब इस प्रकार के राजयोग का निर्माण कुंडली में होता है तो जो व्यक्ति नहीं सोचता है वो भी उसको जीवन में प्राप्त होता है और व्यक्ति की अचानक से जो जीवन शैली है उसकी गति एकदम बदल जाती है। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा महालक्ष्मी राजयोग को लेकर के। तो जब ये जीवन में किसी के भी उसकी कुंडली में बनता है तो किस प्रकार के परिवर्तन उसके जीवन में ये व्यक्ति के लाता है, इसको लेकर के हमने आपके साथ चर्चा की है। लेकिन अंत में इसका समापन करें उससे पहले आपसे एक बात हम यहाँ पर विशेष तौर पर जोर दे करके कहेंगे कि साथियों, यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के राजयोग का निर्माण है, इनमें से किसी भी एक का, तो एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी जीवन में इतना कुछ प्राप्त हो तो आप दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। दान पुण्य करते रहेंगे तो इसके फल और अधिक प्राप्त होंगे, शुभ फल। दान पुण्य करने से कभी पीछे नहीं हटिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा बस। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा महालक्ष्मी राजयोग को लेकर के। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का बहुत अच्छे ढंग से लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सारे वीडियो समय रहते नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, व्यूअर से लेंगे इजाज़त। तो प्रिय साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।